नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद सानू कुमार में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि भारत देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे भारतीय वीरों ने अपने प्राण को न्यौछावर किया है और माँ भारती के चरणों में अपने बलिदानों को स्वीकार किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी हमारी इस बारे में, जिसमें मैं आपको भारत माता के और महान शहीद सपूतों से परिचय कराना चाहता हूँ, जिन्हें आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उन्हीं लिस्ट में मेरा पहला नाम आता है शहीद बाजीराव जी का। बाजीराव उड़ीसा के इतिहास में कभी ना भूलने वाली तारीख 11 अक्टूबर है। आज से करीब 79 वर्ष पहले 11 अक्टूबर सन 1938 को फिरंगी सैनिकों ने ढेकालाल जिले में कहर बरसाया था, जिसमें नीलकंठपुर गांव के 12 साल के किशोर बाजीराव जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में बाजीराव जी को भारत देश के लिए सबसे कम उम्र का शहीद भी बताया गया है। देश को हिला देने वाली इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को एक आग में तब्दील कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारे क्रांतिकारी आते हैं खुदीराम बोस जी। देश के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने बहुत ही कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जो उम्र में एक युवा अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर परेशान रहता है, उस उम्र में एक ऐसा क्रांतिक निकला जो भारत देश के लिए सूली पर चढ़ गया। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस सन 1908 11 अगस्त को फांसी दे दी गई। तीसरे नंबर पर हमारे आते प्रफुल्ल चाकी जी। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बहुत बदनाम था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड की जान से मारने का निर्णय लिया। यह कार्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरनगर भेज दिया गया। दोनों क्रांतिकारियों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी उसके पीछे पीछे मुजफ्फरनगर पहुंच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद सन 30 अप्रैल सन 1908 को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंक दिया जब वह बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। लेकिन जिस बग्घी पर बम फेंका गया था, उस बग्घी पर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि बग्घी पर 2 यूरोपियन महिलाएं सवार थी। वे दोनों इस हमले में मारी गई। इनके बलिदान दोनों क्रांतिकारियों ने समझ लिया कि वे किंग्सफोर्ड को मारने में सफल हो गए। वे दोनों घटनास्थल से भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने समस्तीपुर पहुंचकर कपड़े बदले और टिकट खरीदकर रेलगाड़ी में बैठ गए। दुर्भाग्य से उसी गाड़ी में पुलिस के सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी भी बैठा था। उसने प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अगले स्टेशन पर सूचना भी दे दी। स्टेशन के रेलगाड़ी रुकते ही प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने पकड़ना चाहा, लेकिन वह बचने के लिए दौड़े। परंतु जब प्रफुल्ल चाकी ने देखा कि वे चारों ओर से गिर गए हैं, तो उन्होंने अपने रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चलाकर अपनी जान दे दी। यह घटना 1 मई सन 1908 की है, जब बिहार के मोकामा स्टेशन पर पास प्रफुल्ल चाकी की मौत के बाद पुलिस उपनिरीक्षक NN बनर्जी ने चाकी का सर काटकर उसे सबूत के तौर पर मुजफ्फरनगर की अदालत में पेश किया। यह अंग्रेज शासक की जघन्य घटनाओं में शामिल है। खुदीराम बोस बाद में गिरफ्तार किए गए तथा उन्हें फांसी भी दे दी गई। चौथा नाम हमारे ऐसा है कन्हैयालाल दत्त। कन्हैयालाल दत्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी थे। जुगनटार समूह, उनका जन्म चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में हुआ। उन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस जी के साथ 31 अगस्त 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल से अस्पताल में अंग्रेज के एक अनुमोदनकर्ता नरेंद्र नाथ गोस्वामी की हत्या करने के लिए ब्रिटिश द्वारा दोषी ठहराया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस 21 नवंबर सन 1908 को मृत्यु तक फांसी चढ़ा दी गई थी। पांचवा नाम हमारा आता है करतार सिंह सराभा जी। करतार सिंह सराभा भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। भारत में एक बड़ी क्रांति की योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार को
अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी गई। 16 नवंबर सन 1915 को करतार सिंह जब फांसी पर चढ़ गए तब वे मात्र 19.5 वर्ष के थे। छठा नाम हमारा आता है हेमू कलानी। जब हेमू कलानी किशोर अवस्था में थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। सन 1942 में जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तब हेमू इसमें कूद पड़े और सन 1942 में उन्हें यह गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर से होकर गुजरेगी। हेमू कलानी ने अपने साथियों के साथ रेल की पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। वह यह सब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे, पर फिर भी वहां के तैनात पुलिसकर्मियों ने उन पर नजर पड़ी और उन्होंने हेमू कलानी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही फरार हो गए। हेमू कलानी को कोर्ट में पेश करने सजा सुनाई गई। समय सिंध गणमान्य लोगों ने पिटीशन दायर की कि वायसराय को उनकी फांसी की सजा न देने की अपील की। वायसराय ने इस शर्त पर यह स्वीकार किया कि हेमू कलानी अपने साथियों का नाम और बता तो हेमू कलानी को फांसी न दी जाए, परंतु हेमू ने यह बात अस्वीकार कर दी और 21 जनवरी सन 1943 को इन्हें फांसी की सजा दी गई। जब वह फांसी में पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की और सन 1900 और इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय घोषणा करते हुए उन्होंने फांसी को स्वीकार किया। अब नाम आते हैं हमारे देश में दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता और बेनोय बोशी। गुप्त स्वाधीनता के समय अंग्रेजी के अत्याचारों से सभी पीड़ित थे। उसी वक्त एन एस सिम्पसन नाम का एक अंग्रेज था और उस समय बंगाल के समय जेलों के मुख्य थे और कैदियों पर बहुत अत्याचार करते। सिम्पसन को भारतीयों से बहुत नफरत थी। इन क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि सिम्पसन को सबक सिखाना है, जिसके चलते 3 युवाओं ने एक प्लान की तैयारी की, जिसमें समय कोलकाता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग में सत्ता का केंद्र होने के कारण सभी अंग्रेज अफसर वहीं बैठते थे। इन तीनों ने यह निश्चय किया सिम्पसन को राइटर्स में घुसकर ही मारेंगे और इसी वजह से इन तीनों ने अंग्रेजों का रूप धारण किया और राइटर्स बिल्डिंग में घुस गए। इसके बाद इन्होंने बिल्डिंग के अंदर ताबड़तोड़ गोलियों को बरसाना शुरू किया, जिसमें सिम्पसन मारा गया और अन्य अंग्रेजी मारे गए। जैसे ही बिल्डिंग में से बाहर निकलने के लिए भागे तब उपस्थित सुरक्षा कर्मियों ने उन तीनों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बादल ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया और उसकी मौत हो गई। विनय और दिनेश ने खुद को गोली मार ली। विनय कुछ दिनों के बाद मारा गया, लेकिन दिनेश बच गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। कोलकाता में आज भी राइटर्स बिल्डिंग मौजूद है और बीबीडी बाग के नाम से कोलकाता में एक स्थान भी है जिसमें इन तीनों की प्रतिमा भी बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने भारत माता के उन महान सपूतों के बारे में आपको परिचय कराया है जो देश की बलिदान में शामिल थे बहुत ही कम उम्र में, और आज भी इन वीरों को कोई नहीं जानता। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।